साहब मामला ये है कि ये बिजली विभाग जो है इतनी ज्यादती कर रहा है। ये मेरे भाई का कारखाना है, ज़रा ये देखें 2 अड्डे लगे हैं, इसको फैक्ट्री दिखाया है। मैं जेई साहब से ये पूछना चाहता हूँ, ये जो मुठिया हाथ से चला रहे हैं, क्या ये 3 हाथ पावर से चल रहा है या ये इलेक्ट्रिक से चल रहा है? उन्होंने इसको फैक्ट्री दिखाया है। ये नहीं माने बिजली विभाग तो हम सड़कों पर उतरेंगे। हमें हमारे ऊपर विश्वास किया है जनता ने 5 साल का। मैं वार्ड नंबर 16 का सभासद हूँ और मेरे साथ और सभासद हैं शहर के, हर वार्ड का मेरे साथ है। गरीबों के साथ अन्याय होगा, हम रोडों पे उतरेंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े। ये गरीब लोग, हमारा प्रशासन, बिजली प्रशासन ये जाता है भूखे मरे। मुझे अंदर आन के आप देखिए कौन सी फैक्ट्री है, जरा ये देखिए 2 अड्डे लगे हुए हैं और ये 2-3 कारीगर काम कर रहे हैं, इसको उन्होंने फैक्ट्री दिखा दिया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जहाँ पावर की लाइट जल रही है वहाँ से वो हराम खा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, उनके ऊपर कोई पकड़ नहीं हो रही है, कोई चेकिंग नहीं हो रही है। इन गरीब लोगों को जबरन परेशान किया जा रहा है। क्या मांग है? हमारी ये मांग है, हम चेकिंग कराएंगे। कोई चेकिंग का नियम होना चाहिए। रात के 4 बजे घुसे आ रहे हैं, दोपहर में घुसे आ रहे हैं, रात में घुसे आ रहे हैं। किसी का हार्ट फेल हो गया तो पूरा ये बिजली प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा और हम FIR 302 की बिजली विभाग के खिलाफ करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं इस समय बिजली विभाग को लेकर? पूरा शहर परेशान है और खासकर रजा इंटर कॉलेज के जो जेई हैं उनसे ज्यादा परेशान है। वो बेहूदगी करते हैं, गालियां बक रहे हैं। हमने सांसद जी से भी कहा है और अभी मेरी विधायक जी से बात हुई, वो लखनऊ होंगे, मैंने उनसे भी कहा कि जनता ने इसलिए वोट आपको नहीं दिया था कि वो गालियां सुने इस बिजली प्रशासन की। हम अपनी जान दे देंगे इनके लिए, गरीबों के लिए, और इंशाअल्लाह ताला या तो इनका जुल्म रुकेगा या फिर हम जेलों को जाएंगे। कोई जुर्माना भी डाला है क्या? जुर्माने भी डालना है, लाख रुपए। मेरा भाई ठेली चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसके ऊपर 50,000 70,000 कहाँ से देगा वो? क्या मामला क्या था बताओ? सर मामला ये था, परसों आए थे हम बैठे हुए यहाँ पर काम कर रहे थे, हम 2 भैया। जय साहब आए और हमसे मीटर बिल मांगा, हमने दिखा दिया। उन्होंने स्टूल मांगा, बोले रीडिंग देखना है, हमने रीडिंग चेक करा दी। वो कहने के बाद वो चले गए। अब हम कल गए उनके पास। जब कल हम उनके पास गए तो वो हमने उनसे पूछा, सर क्या बात है, कल जो आप कारखाने में आए थे? तो वो बोले हमने नेट पे डाल दिया है, आप फैक्ट्री चला रहे हो, आप घर का मीटर लेने के बाद आप अपनी फैक्ट्री चला रहे हो, कारोबार कर रहे हो। तो हमने उनसे सर कहा, हम मजदूर आदमी हैं, सुबह से शाम तक हम मजदूरी करते हैं और शाम को अपनी 20 बच्चों का पेट पालते हैं, तो हम कहाँ से फैक्ट्री चला रहे हैं? हमने यहाँ तक कहा, सर आप आन के चेक नहीं करिए, आप अधिकारियों चेक निकालिए, उसके बाद आप जो समझो वो करो हमारे साथ। कितने लोग काम करते हैं आपके पास? सर ये हमारे छोटे भाई हैं, सर ये हमारे छोटे भाई हैं, ये हमारे दोस्त हैं। हम सिर्फ 2 जने यहाँ पर 3 जने काम करते हैं और 2 अड्डे लगे हैं। आप कब से करते हैं काम? सर मैं तो इस मोहल्ले में रहता हूँ, मैं पड़ोसी में 2 साल से काम कर रहा हूँ और इनके साथ मैं भी गया था कल। उन्होंने बहुत बुरी, क्या कहते हैं, भाषा का प्रयोग किया और बहुत बदतमीजी से बात की। मैं तो नहीं बोला, जय साहब, रजा के जय साहब। इन्होंने क्या चाहते हैं बाबू भाई, आप ही बताइए। मैं साहब ये चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये 2024 का इलेक्शन हम हारे तो बिजली विभाग की वजह से हारेंगे, नहीं तो इस बिजली विभाग को बिल्कुल नुकत कर दिया जाए कि गरीबों को परेशान नहीं किया जाए। हम किस मुंह से इनसे वोट मांगेंगे, मुझे वो बता दें। मैं जिला अधिकारी से अपने कहूँगा कि इनको ऊपर सख्ती करें कि गरीबों के साथ जुल्म ना हो, अन्याय ना हो। और साहब ये अन्याय होगा, हम जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे, हम जेलों को जाएंगे। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। आप यहाँ के लोकल के रहने वाले हैं? जी मैं लोकल क्या मामला? लोकल का रहने वाला हूँ और मेरा यही था कि ये भाई हमारे हैं, कारखाना इनका चलता है, छोटा सारा अपना पेट पालते हैं बच्चों का और किस तरीके से मेहनत करती हैं। ये टीन शेड आप देखें पड़ा हुआ है, गर्मी में तपता आएगा। इनके साथ ये वारदात हुई तो उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँगा, मेरा फ़र्ज़ है कि अपने लोगों को, ये मेरे वोटर भी हैं, क्योंकि चुनाव भी लड़ा हूँ मैं भी, हाल में प्रत्याशी रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का। तो मैंने अपने बड़ों को अवगत कराया, मेरे जो बड़े हैंगे लोग उनको मैंने बुलाया। तो मैं अपनी बात चाहता हूँ कि ये बात जो है मेरे वरिष्ठ नेताओं तक पहुँचे और इस संज्ञान लें कि ये रजा के जो बिजली घर के जेई हैं ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। जिस सब मैंने चुनाव लड़ाया, जब भी चेकिंग करी, 1 दिन पहले तक चेकिंग करी है और बड़ा माहौल ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से मुझे ये हार का सामना भी करना पड़ा है। तो मेरी बस यही मांग है कि DM साहब से भी मेरी अगर बात जा रही है और आकाश सक्सेना जी होंगे, कमल सक्सेना जी हैं या आपके अभय गुप्ता जी होंगे, ये वरिष्ठ नेताओं से मेरी मांग है कि हमारे लिए थोड़ा सोचें और ये बहुत ही प्रताड़ित कर रहे हैं जेई रजा के।